हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके बीच कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ गए हैं बच्चों, जो कि समय 3 घंटे का और इसके 75 अंक का होने वाला है बच्चों। तो बिना समय को गंवाए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है और यही पेपर 100% होने वाला है बच्चों। तो चलिए प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं हम। बच्चों, इससे पहले आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो पहले इस निर्देश को पढ़ लें बच्चों, ठीक है? तो जल्दी से पढ़ेंगे इसके निर्देश को। सही विकल्प चयन कर लिखिए, ठीक है? प्रश्न 1 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति 1789 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखो, आपका उत्तर होगा 1789 ईस्वी में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आगे समझ में। अब दूसरा देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 2.4%। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्या लिखा है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा डेमोक्रेसी शब्द आपका ब नंबर उत्तर हो जाएगा, यूनानी या ग्रीक शब्द से लिया गया है। उत्पादक का मुख्य कारक क्या है? बच्चों, उत्पादक का मुख्य कारक क्या होगा? भूमि, श्रम, पूंजी या उपरोक्त सभी? तो आपका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पांचवा, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। छठवां प्रश्न देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, इंग्लैंड का। बच्चों, प्रश्न दूसरा देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है? पहला देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन खालिस्तान ने किया था। तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर मैं पहले से लिख दिया हूँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरा देखिए, भारत में एक स्थलीय सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या खालिस्तान है। बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा 16 है, ठीक है? तीसरा देखिए, सन 1917 में रूस की क्रांति का नेता खालिस्तान था। तो यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर बच्चों व्लादिमीर लेनिन, ठीक है? क्या हो जाएगा? व्लादिमीर लेनिन। चौथा देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में कुल खालिस्तान समितियां थी। बच्चों, उत्तर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा बच्चों? 22 आपका उत्तर होगा। पालमपुर में खेती की मुख्य गतिविधि खालिस्तान है। बच्चों, उत्तर हो जाएगा आपका कृषि, ठीक है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 अंश 25 खालिस्तान पूर्व है। उत्तर होगा पूर्व अक्षांश। प्रश्न 3 में आपको सत्य असत्य लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उत्तर मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया हूँ। प्रश्न 3 सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है, ठीक है? प्रश्न 1 क्या कह रहे हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बच्चों, सत्य होगा आंसर। दूसरा देखिए, जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका भी उत्तर बच्चों आपका होगा सत्य, ठीक है? तीसरा देखिए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों, इसका भी उत्तर होगा आपका सत्य, ठीक है? गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। बच्चों, उत्तर होगा आपका सत्य। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बच्चों, असत्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। छठवां देखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बच्चों, सही है, सत्य होगा, ठीक है? बच्चों, प्रश्न 4 में आ जाइए। देखिए, जैसा कि हमको सही जोड़ी बनाना है, ठीक है? तो प्रश्न 4 में सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आपको खंड अ और खंड ब दिख रहे हैं, ठीक है? इसमें बच्चों मैंने आपको पहले ही उत्तर लिखवा दिया हूँ, ठीक है? तो प्रश्न 1, हिटलर का जन्म, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1889 आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं। बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा लू। दूसरा नंबर में है ये लू, ठीक है? तीसरा देखिए, सुंदरबन डेल्टा। बच्चों, आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्राथमिक क्षेत्र। बच्चों,
हो जाएगा आपका कृषि। लोकसभा बच्चों ये हो जाएगा आपका F नंबर निम्न सदन। और टेगा, टेगा उत्तर हो जाएगा ये प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको उत्तर पहले ही आपको लिखवा दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न एक देखिए, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? तो बच्चों उत्तर होगा आपका लिब्रे। क्या होगा? लिब्रे आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, भारत के उस भाग का नाम लिखिए जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो बच्चों आपका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या होगा बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न 3, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बच्चों? तो आपका उत्तर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपका उत्तर होगा। मसाई क्या है? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा अफ्रीका का चारवाह समुदाय। क्या हो जाएगा? मसाई क्या है? अफ्रीका का चारवाह समुदाय, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है। बहुफसली प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा एक ही वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को बहुफसली प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो हमने एक शब्द के उत्तर भी कंप्लीट कर दिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पहले दिखा दे रहा हूँ, बाद में उत्तर हम देख लेंगे। तो प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अथवे में है भारत के पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है। प्रश्न 7 देखिए, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? अथवा देखिए, अफवाह तंत्र से क्या आशय है? अब 8वां देखिए, भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। और अथवे में है फ्रांस की क्रांति में विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? तो बच्चों हम प्रश्न 6 से लेके प्रश्न 8 तक के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे, इनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, ये रहा आपको प्रश्न 6 का उत्तर कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको दिए हुए हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चों ये रहा आपका अथवे का उत्तर। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ये इसे भी अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न 7 देखिए। तो क्या लिखा है? भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो बच्चों आपके उत्तर आपके सामने हैं, देखिए अच्छे से लिखिए। और बच्चों यह पेपर 100% होने वाला है, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी वीडियो ऐसे भी आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न 7 का अथवे का उत्तर देखिए कि अफवाह तंत्र से क्या आशय है? इसका भी उत्तर लिखा हुआ है। बच्चों प्रश्न 8 देखिए, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो वुलर और चिल्का झील आपके सामने हैं। बच्चों फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए थे? बच्चों उत्तर आपके सामने है। देखिए हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर देखेंगे। ये रहा बच्चों इसका उत्तर, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न 9 में के आपको अथवे का उत्तर देख लीजिए। बच्चों प्रश्न 10 देखिए, आतंक का राज किसे कहते हैं? प्रश्न 10 का उत्तर है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। बच्चों प्रश्न 10 के अथवे का उत्तर देखिए। क्या लिखा है? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? तो बच्चों इसके उत्तर आपको दिए हुए हैं। आतंक का राज किसे कहते हैं, है ना, और 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? इनके उत्तर अभी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 11 के क्वेश्चन। तो प्रश्न 11 के क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स की पूंजीवादी पर विचार आपको दर्शाना है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या है आपको बताना है। प्रश्न 12, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? और अथवे में दिया है आपको संविधान सभा क्या है।
इन सभी के उत्तर देखेंगे। तो ये रहा बच्चों प्रश्न 11 का उत्तर। कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद पर क्या विचार था। और ये रहा बच्चों आपका प्रश्न 11 के अथवे का उत्तर। द्वितीय इंटरनेशनल क्या है। बच्चों प्रश्न 12 का उत्तर देखिए। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। 12 के अथवे का उत्तर देखिए। संविधान सभा क्या है। देखिए प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न 13 में क्या लिखा है। पंथ निरपेक्ष क्या है। अथवे में आपको दिया हुआ है कि आम चुनाव क्या है। प्रश्न 14 देखिए। कार्यशील पूंजीवादी से क्या तात्पर्य है। और आपको अथवे में दिया हुआ है पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न 15 रबी और खरीफ की फसल में दो अंतर लिखिए। अथवा क्या दिया हुआ है मानव पूंजी अन्य संसाधन से किस प्रकार श्रेष्ठ हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इन सभी के उत्तर हम देखेंगे अच्छे से। तो प्रश्न 13 का उत्तर क्या लिखा है। पंथ निरपेक्ष क्या है, इसके उत्तर देखिए। 13 का अथवे का उत्तर देखिए कि आम चुनाव क्या है। प्रश्न 14 का उत्तर देखिए क्या लिखा है। कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, इसको बताना है आपको। अथवे का उत्तर देखिए। पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, प्रश्न 15 का उत्तर देखिए कि रबी और खरीफ फसल में दो अंतर आपको दिए हुए हैं, है ना। प्रश्न 15 का अथवा का उत्तर आपको दिया हुआ है कि मानव पूंजी अन्य संसाधन से किस प्रकार श्रेष्ठ है, लिखिए। प्रश्न 16 देखिए। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। प्रश्न 17 क्या कह रहा है। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। अथवे का प्रश्न है सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न 18 भारत को उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। अथवा हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। प्रश्न 19 वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। अथवे का है वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं। प्रश्न 20 आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्र में कैसे वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो प्रश्न 20 तक के हम सभी उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न 16 का उत्तर संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न 17 देखिए। प्रश्न 17 में गैर आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में आपको अंतर लिखना है। तो अंतर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए। और बच्चों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों प्रश्न 17 का अथवे का उत्तर देखिए। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम आपको लिखना है। बच्चों प्रश्न 18 का उत्तर देखिए। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के लाभ, हिंद महासागर है ना, स्थिति के लाभ आपको लिखना है। 18 का अथवे का उत्तर देखिए। वनों से होने वाले लाभ को आपको प्रत्यक्ष लाभ को आपको लिखना है। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक तकनीक की नई योजना, वैज्ञानिक वानिकी क्या है आपको बताना है। तो प्रश्न 19 का उत्तर हो गया। प्रश्न 19 के अथवे का उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखिए प्रश्न 20 और 21 का उत्तर आपको दिया हुआ है ना। तो देख लीजिए इन्हें, इनके भी उत्तर हम आपको जल्दी से दिखा दे रहे हैं। आपका प्रश्न 20 का उत्तर मानव संसाधन, प्रश्न 20 के अथवे का उत्तर आपको दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए। प्रश्न 21 का आपको उत्तर दिया हुआ है बच्चों कि निर्धनता रेखा का आलंकन, है ना। क्योंकि आपको प्रश्न 21 से लेके प्रश्न 22 तक के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जल्दी से देख लीजिए और फिर इनके आंसर भी हम देख लेते हैं। ये रहा बच्चों प्रश्न 21 का उत्तर।
प्रश्न 21 के अथवे का उत्तर है ये। प्रश्न 22 का उत्तर देख लीजिए आप, ठीक है। प्रश्न 23 आपको खुद से कर लेना है, तो जल्दी से देख लीजिए और पूरे क्वेश्चन याद कर लीजिए बच्चों, और जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।